जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का हम दिल से धन्यवाद करें। एक और आनंद से भरे प्रभु की उपस्थिति और उसकी सामर्थ से भरे हुए, उसकी योजनाओं से भरे हुए आज के इस दिन के लिए हमारा प्रभु अपनी संपूर्ण करुणा के साथ आज भी हमारे साथ है और हमें उसने अपनी बड़ी दया का प्रमाण दिया है कि हम जीवित हैं और प्रभु की उपस्थिति में हैं और अच्छे स्वास्थ्य में और हर प्रकार से आशीषों से घिरे हुए। प्रभु का धन्यवाद हो। आज का मनन एक खास एक ऐसे हमारे लिए सौभाग्य की बात करता है जो केवल हमको मिला है। हमसे पहले बहुत से लोगों ने इसके लिए प्रार्थना की, चाहा, लेकिन उन्होंने नहीं पाया जो हमारे जीवन में हमको देखने और सुनने में मिला है। वचन मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय और 16 और 17 पद। पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती हैं और तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि बहुतों से भविष्यवक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो वो देखें पर ना देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर ना सुने। ये रेफरेंस मरकुस और लूका में भी हमें मिलता है। प्रभु यीशु अपने शिष्यों से बात कर रहे हैं। यहाँ बीज बोने वाले दृष्टांत के तुरंत बाद है, लेकिन लूका में आप चलेंगे तो वहां 70 चेलों के भेजे जाने के बाद जब वे एक बड़ी शानदार रिपोर्ट लेकर प्रभु के पास लौटे, तब प्रभु यीशु बड़े आनंदित हो गए, खुश हो गए। वहां पर लिखा है लूका 10 से उसी घड़ी वह पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया। जब भी प्रभु के सेवक की कोई रिपोर्ट लेकर आते हैं, प्रभु के सामने पेश करते हैं, स्वर्ग में आनंद होता है। ये तो बात तय है। परमेश्वर के वचन में स्वयं लिखा है, जब एक आत्मा मन फिराती है तो स्वर्ग में आनंद होता है। स्वर्गदूत यहां तक कि वहां आनंदित होते और नाचते भी हैं पिता के सम्मुख। लेकिन पृथ्वी पर हमको कितना आत्माओं के प्रभु के पास आने से कितनी खुशी होती है, ये बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। कुछ पासबान खुश होते हैं, कुछ और ऐसे लोग कलीसिया में जो सेवकाई का मन रखते हैं, जो आत्माओं के उद्धार के लिए प्रार्थना करते हैं, बोझ रखते हैं, जब वे सुनते हैं ऐसी गवाही के कौन प्रभु के पास आया, पापों से तौबा किया, यीशु के पीछे चलने लगा, वे आनंदित होते हैं। लेकिन प्रभु यीशु तो हर समय आनंदित होते ही हैं, और ये बात हमारे हाथ में है कि हम प्रभु को ये आनंद प्रदान करें। प्रतिदिन जब हम किसी आत्मा के साथ परमेश्वर के उद्धार का सुसमाचार बांटते हैं और वो आत्मा रिस्पॉन्ड करती है, तो परमेश्वर आनंदित होता है। अगर वो नहीं भी करती तो भी हमारे लिए तो आनंदित होता है कि हमने प्रभु का नाम उनको सुनाया। अब न्याय के दिन उनसे पूछा जाएगा कि तुमने ग्रहण क्यों नहीं किया, लेकिन आपने तो प्रभु का नाम उन्हें सुनाया, आपने सेवा की। और यहां पर तो चेलों ने यह भी कहा कि दुष्टात्माएं भी उनके कब्जे में हैं। ये एक बड़ी चेलों के लिए खुशी का एक अवसर था, कारण था कि उन्होंने जब जाकर सेवा की, दुष्टात्मा से जकड़े हुए लोग आजाद हुए, दुष्टात्माएं चीखती और चिल्लाती हुई लोगों के अंदर से बाहर निकली और प्रभु की बड़ी बड़ाई हुई, और लोगों ने प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में जाना, ग्रहण किया, बपतिस्मा भी लिया होगा, और इस तरह से वे परमेश्वर के राज्य की ओर फिरे। चेले भी बहुत आनंदित हुए और प्रभु की ये बात सुनाई। प्रभु तो पहले ही आनंदित हुए थे, लेकिन जब चेलों ने रिपोर्ट दी तब और आनंदित हुआ। परमेश्वर पिता को भी उन्होंने धन्यवाद दिया। हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों को ज्ञानी और समझदारों से छिपा रखा। ये सौभाग्य की बातों में एक बड़ी बात है कि आज की पीढ़ी जो उद्धार को जानती है, हो सकता है दुनिया के समान ज्ञानवान नहीं है, शायद हम दुनिया के सारे धर्म शास्त्र पोथियों और इन चीज़ों को भी उतने पढ़े नहीं हैं, समझते नहीं हैं, लेकिन आपने बड़े सरल शब्दों में प्रभु यीशु के ज्ञान को अर्थात उद्धार को जब जान लिया, और सबसे बड़ी बात ये, कहानी के रूप में नहीं बल्कि उसे व्यक्तिगत रूप से स्वीकार कर लिया, अपने जीवन में उसे अनुभव कर लिया, ये चीज आपको उन बड़े बड़े पंडितों, महर्षियों और बड़े बड़े भविष्य वक्ताओं से ऊपर ले जाती है।
प्रभु ने स्वयं यह कहा कि आपने ज्ञानी और समझदारों से छिपा रखा, लेकिन बालकों पर प्रकट किया। मैं सच में एक बालक ही था, मेरे पास कोई पंडिताई का ज्ञान नहीं था उस वक्त। और हालांकि मैं बचपन से, यानी कि 5वीं क्लास से कह सकता हूँ कि मैं धर्मशास्त्रों की किताबें पढ़ता था। पिताजी मुझे लाकर दिया करते थे उधार, और पढ़कर सुनाओ, मुझे पढ़कर सुनाया करता था। बचपन से धर्म की किताबों का एक मुझे भी लग गया था एक चस्का, समझें। और इन्हीं बातों ने आगे चलकर योगदान दिया इस बात में कि मैं और भी जानना चाहता था, और भी जानना चाहता था। तो जब बात यहाँ तक आई कि उद्धार कहाँ है या सच्चा ईश्वर कौन है, तो ये बातें भी मुझे प्रभु यीशु की खोज में आगे लेकर चली। तो अभी मैं कह सकता हूं, मैं एक बालक ही था, कोई ज्ञानी नहीं था, कोई भविष्यवक्ता नहीं था, कोई ना हस्तरेखा का महापंडित था, पंडित भी नहीं था, महाकिशोर। लेकिन परमेश्वर ने मुझ बालक पर अपने उद्धार के ज्ञान को प्रकट किया। तो मैं कह सकता हूं कि आप और मैं जिन्होंने यीशु के ज्ञान को जाना, और सबसे बड़ी बात यह उसको रिस्पॉन्ड इस तरह किया कि अपने जीवन में से ग्रहण कर लिया, तो आप बड़े बड़े पंडितों से, ज्ञानियों से और भविष्यद्वक्ताओं से प्रभु यीशु की नजर में बहुत ऊंचे गिने गए, एक सौभाग्यशाली बन गए, या ब्लेसेड बन गए, धन्य बन गए। और यही बात प्रभु यीशु यहां कहते हैं कि बालकों पर प्रकट किया। हाँ है पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंप दिया, और कोई नहीं जानता कि पुत्र कौन है, केवल पिता, और पिता कौन है यह भी कोई नहीं जानता, केवल पुत्र, और वह जिस पर उसे प्रकट करना चाहे। हाँ, मैं कह सकता हूं उसने अपने आप को मुझ पर प्रकट किया है। मैं पिता को भी जानता हूं, मैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु को भी जानता हूं। तो हम तो सिंपल साधारण लोग हैं, हम तो कोई ज्ञानी नहीं, कोई भविष्यद्वक्ता नहीं, कोई धर्मशास्त्रों के ऐसे कोई प्रकांड विशेषज्ञ भी नहीं, लेकिन हम पर प्रभु ये ने प्रकट किया है। उसने जिन 70 लोगों को चुनकर सबसे पहले भेजा था, वो भी बड़े साधारण लोग थे, और परमेश्वर ने अधिकार दिया, आज्ञाएं दी, और उन्होंने उस अधिकार के सहारे जो परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया, और जो सामर्थ के काम उनके हाथों से होते हुए देखे, वे भी बड़े आनंदित हुए। यहां तक कि शैतान भी हमारे कब्जे में है। ये बात आज भी सत्य है। यीशु का नाम जानने वाले, यीशु की पीछे चलने वाले, यीशु की आज्ञा से, बुलाहट से सेवा करने वाले, प्रियो, उस सामर्थ को जानते हैं, और परमेश्वर उन्हें अधिकार देता है कि तुम सारे संसार में जाकर प्रचार करो, गवाही दो, लोगों को चंगा करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। और इस तरह से स्वयं प्रभु यीशु इन कार्यों के परिणाम देख करके आनंदित होते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि हम एक भाग्यशाली पीढ़ी हैं, और इस पीढ़ी में सभी लोग नहीं, वे सुसमाचार तो सबने सुना है, लेकिन भाग्यशाली वे हैं जिन्होंने इस सुसमाचार को रिस्पॉन्ड किया है, उत्तर दिया है, अर्थात उस पर विश्वास किया है, प्रभु यीशु को अपने हृदय में आमंत्रित किया है, अपने दिल के द्वार को खोला है, और प्रभु यीशु के साथ प्रतिदिन बैठकर भोजन करते हैं। परमेश्वर के मुख से निकले हुआ हर एक वचन वो बैठकर उसके साथ आत्मिक भोजन के रूप में से बांटते हैं, ग्रहण करते हैं, और दूसरों को भी ये भोजन खिलाते हैं। तो इसलिए हम एक बहुत अलग और धन्य, और कहूँ तो भाग्यशाली पीढ़ी के लोग हैं। परमेश्वर ने हमको ऐसा सौभाग्य दिया है। लोगों ने इस अनुभव के लिए बहुत सारी किताबों को पढ़ा, भविष्यवाणियों को पढ़ा, कितने बड़े महापुरुषों के चरणों पर बैठ करके सीखा, लेकिन उनको वह सौभाग्य नहीं मिला जो आपको और मुझको। कहीं ऐसी मेहनत करने का आवश्यकता भी नहीं पड़ी, और हमने उस चीज को पा लिया। इसलिए हमको यहाँ पर उनसे ज्यादा ब्लेसेड, धन्य या भाग्यशाली प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं। क्या कहते हैं? यहां पर उन्होंने धन्य शब्द का इस्तेमाल किया है। धन्य है वे आंखें
आपकी आंखें और मेरी आंखें यहां पर, जो ये बातें जो तुम देखते हो, हमारे साथ दूसरे भी तुम देखते हो, देखती हैं। आज 2000 साल से प्रभु यीशु के जन्म से लेकर यीशु की सारी सेवकाई के कार्य उनकी और हमारी आंखों के सामने हो रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि ये 2000 साल पहले हुआ, तब तो हम पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन ये ऐसा ही है जो हमारी आंखों के सामने हुआ है। ये अनुभव, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। भले मैं 2000 साल पहले पैदा नहीं हुआ, लेकिन धर्मशास्त्र को जब पढ़ता हूं, मैं ये कह सकता हूं, ये मेरी भी आंखों के सामने हुआ। जो कुछ प्रभु यीशु ने किया वो सब मेरी आंखों के सामने हुआ। और जो कुछ भी आज प्रभु दुनिया के किसी भी कोने में कर रहे हैं, चाहे वो मुझसे हजारों मील दूर हो, वो चमत्कार किसी भी सेवक के माध्यम से हो, वो मेरी आंखों के सामने है। और देखती है वे आंखें जो तुम देखते हो, देखती हैं। और कानों के बारे में भी लिखा है मत्ती में, बहुत से भविष्यद्वक्ता और राजाओं ने चाहा, यहां पर आया है, देखे वो बातें, देखे जो तुमने देखी हो, जो बातें तुम सुनते हो, सुने पर न सुने। राजाओं ने चाहा, क्योंकि उन्होंने भविष्यवाणियां सुनी थी कि मसीह आएगा, मसीह ऐसा करेगा। राजा की बड़ी इच्छा थी, जैसे हेरोदेस के बारे में कहा गया है, हेरोदेस महान का ये बेटा होगा। उसके समय में जब यीशु को पिलातुस के सामने पेश किया जा रहा था, तो उसने उसके पास भेज दिया। वो भी उस दिन यरूशलेम में था और उसकी बड़ी इच्छा थी, उसने सुना था यीशु के बारे में, ऐसे ऐसे चमत्कार करता है, कि वो देखे यीशु को। और उसका सौभाग्य कि यीशु उसके पास बंधा हुआ भेज दिया गया। उसने यीशु से पूछा, बातें की, लेकिन यीशु ने उसके किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो एक मन में बड़ा कुटिल था, कुटिल बाप का बेटा था और कुटिल था। यीशु को छोड़ने की मंशा से नहीं, इंटरोगेशन की मंशा से, और उसको और उसके, बल्कि पिलातुस जो उसका पहले दुश्मन था, एक कैदी के आने से उसने उससे दोस्ती भी कर ली। हाँ, तो कैदी हो तो ऐसा है जो दो दुश्मनों को भी एक कर जाए। चलो, इसीलिए भेजा था कि हाँ, हेरोदेस और पिलातुस की दोस्ती बहाल हो जाए। वो भी कर दिया यीशु ने। वो देखना चाहता था, एक राजा था। इसी तरह बहुत से राजाओं ने यीशु के बारे में पंडितों से, ज्ञानियों से, भविष्यद्वक्ताओं से सुना। इज़राइल के राजाओं की भी बात कर सकते हैं, दुनिया के राजाओं की तो क्या बात करें। अब जब यीशु के जन्म पर पूरब के 3 मजूसी, और गीत में लोग गाते हैं 3 राजा पूरब की शान, तो अवश्य ये राजा ही होंगे। और पूरब के राजाओं ने भी जब उसके बारे में उसे देखने की इच्छा रखते थे, पोथियों से पढ़कर, पंडितों के भविष्यवाणियों के अर्थ समझ करके, पूरब के राजा भी उसे देखना चाहते थे और जाकर उसे प्रणाम भी किया। तो ये बहुत एक बड़े सौभाग्य की बात समझा जाता था कि यीशु को हम देख सकें, मसीहा से हमारी मुलाकात हो जाए। मसीहा के काम देखना चाहते हैं हम। मसीह के जमाने में काश पैदा हो जाए, काश मसीह हमारे ही जमाने में आ जाए। लोग ऐसी सोचा करते थे, लेकिन प्रभु ने आपको और मुझको वो सौभाग्य दिया है कि यीशु हमारे जमाने में पैदा हुआ, हम उसी के जमाने में पैदा हुए। और जो कुछ भी यीशु ने किया है वो हमारी आंखों ने देखा है, हमारे कान सुनते हैं। इसका यह मतलब नहीं कि इतिहास के खंडर देख करके हम कहते हैं कि हमने देखा है। खंडरों से नहीं मतलब। लोग यरूशलेम में जाते हैं, इसराइल में जाते हैं, जहां जहां यीशु जाते थे, उन खंडरों को देखते हैं, उन चीजों को देखते हैं। इससे मतलब नहीं है। मतलब यह है कि आपकी आत्मा आज उन सारे कार्यों को जो यीशु ने यहां रहकर किए, विश्वास से हम देखते हैं। जैसा हम एक गीत गाते हैं, विश्वास से हम एक देश देखते हैं। वो देश हमसे बहुत दूर है, अभी अभी उसमें प्रवेश नहीं हुए, लेकिन विश्वास से हम देखते हैं। तो हम विश्वास से न सिर्फ आगे की चीजें देखते हैं, विश्वास में हमारे ही इतिहास में घटित हुई 2000 साल पहले की चीजें भी हम देख लेते हैं। ये ईश्वर का वचन
उसका पूरा दर्शन हमें कराता। मानो ये चीज हमारी आंखों के सामने अभी अभी घटित हो रही है और दूसरे दिन फिर घटित हो रही है। हम जब भी वचन का वो हिस्सा पढ़ते हैं, हमें ऐसे ही लगता है हमारी आंखों के सामने प्रभु यीशु एक कुबड़ी स्त्री को चंगाई देकर सीधा कर रहे हैं। एक 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री को मानो हमारी ही आंखों के सामने चंगा कर रहे हैं। मानो वो जक्कई से कह रहे हैं नीचे उतारा, और हम उसी भीड़ में उसके साथ हैं, और जक्कई के घर हम भी बैठे हैं यीशु के साथ। मानो ये सब हमारी आंखों के सामने हो रहा है। हाँ, हम क्रूस पर जब उसे किलों से ठोका जा रहा था, हम वहां नहीं थे, लेकिन वो सारा दृश्य मानो हमारी आंखों के सामने पूरा किया गया है। उन आवाजों को हम ही सुन रहे हैं। सो प्रियो, आप एक भाग्यशाली पीढ़ी के प्रभु के एक भक्त हैं। इस बात में प्रभु भी आपको धन्य कहता है। धन्य है वे आंखें, सिर्फ आंखें और कान ही नहीं, बल्कि हमारा संपूर्ण जीवन प्रभु यीशु की ओर से इस बात के लिए भी धन्य है कि हम इतिहास के ऐसे समय में पैदा हुए हैं जब प्रभु यीशु ने मानो हमारी ही आंखों के सामने, हमारी ही कानों के सुनते हुए वो आश्चर्य कर्म किए। वो क्रूस पर चढ़ाए गए, उन्हें वचन का प्रचार किया, परमेश्वर पिता को प्रकट किया, उद्धार को प्रकट किया, पवित्र आत्मा की सामर्थ को प्रकट किया और हमारे हृदय को आनंदित किया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। तो कितने बड़े आनंद और सौभाग्य की बात है कि हमने वो बातें सुनी है जिन्हें सुनने के लिए दुनिया तरस तरस के चली गई है। हमने वो काम देखे हैं जिन्हें देखने के लिए दुनिया तरसती थी। अब्राहम के लिए लिखा है, वो मेरा दिन देखना चाहता था। अब्राहम मेरा दिन देखना चाहता था, लेकिन हमारा पिता अब्राहम न देख सका, फिजिकली न देख सका, लेकिन आत्मा में उसने भी देख लिया। आत्मा में तो उसने भी उसी तरह कोई 2000 या 2500 साल पहले देख लिया, जैसे हम 2000 साल के बाद देख रहे हैं। तो अब्राहम भी आनंदित था। मूसा ने भी कोई 1500 साल पहले यीशु को देख लिया, उसके दिन को देख लिया, उसके आश्चर्य कर्म को देख लिया। तभी तो उसने इस्राएलियों से कहा, तुम्हारे बीच से परमेश्वर मुझसा एक नबी खड़ा करेगा, तुम उसकी सुनना, और जो नहीं सुनेगा वो मार डाला जाएगा। और ये सत्य है। न्याय अदालत के सामने वहां तक पहुंचकर उसके बाद जिसने भी यहां इस पृथ्वी पर यीशु का इनकार किया था, मार ही डाले जाएंगे। आज पत्थरवाह की सजा पर अवश्य रोक है, नहीं तो यीशु पर विश्वास न करने वाले यही पत्थरवाह करके मार दिए जाते। लेकिन ठहरे, मौत का सामना तो उनको फिर भी करना है अदालत के सामने जब पहुंचेंगे। अच्छी बात है कि हम मूसा की बात भी माने, उस पर विश्वास करें, अब्राहम की बात माने, वो जिसका दिन देखना चाहता है, परमेश्वर ने उसका दिन हमको दिखाया है। वो जिसकी अपने कानों से सुनना चाहता था, उसकी हमने सुनी। इसहाक न सुन सका, याकूब न सुन सका, लेकिन आपने सुना, मैंने सुना। प्रभु का धन्यवाद करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके इस पवित्र वचन के लिए, जो हमारी आंखों और हमारे कानों को खोलता है कि हम उन बातों को सुने और देखें जो परमेश्वर कई राजाओं, नबियों और बड़े लोगों ने चाहा कि सीखें लेकिन न सुन सके, चाहा कि सुने और देखें लेकिन न देख सके। आपने हमको एक भाग्यशाली, एक धन्य पीढ़ी में जन्म देकर सौभाग्य बख्शा कि परमेश्वर हम आपके सुसमाचार को सुन सके, आपके आश्चर्य कर्मों को अपनी आंखों से देखते हैं, और आपने हमको उद्धार का जो आनंद और अनुग्रह और सौभाग्य दिया है, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। मेरी विशेष प्रार्थना हर एक सुनने वाले के लिए, अपने दास और दासियों को ये अनुग्रह दे कि वे देखते हुए ना देखने वाले ना बने, सुनते हुए भी ना सुनने वाले ना बने, बल्कि उनके कान खुल जाएं, उनकी आंखें खुल जाएं कि वे आपके उद्धार को जानें, अपना हृदय आपको समर्पित करें। आप उनके हृदय के राजा, स्वामी और उद्धारकर्ता बन जाए, पूरे परिवार के उद्धारकर्ता बन जाए। सबको आशीष कर प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। आपने संदेश को सुना, अवश्य दूसरों के साथ भी शेयर करें, और इस चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल असेंबली ऑफ क्राइस्ट के लिए प्रार्थना करें और हमारे साथ मिलकर आप सेवा भी कर सकते हैं इन संदेशों को दूसरे भाई बहनों के साथ शेयर करके। और हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत आज तक जितने 1 साल से और 1 महीना, लास्ट अप्रैल से इस अप्रैल में 13 महीने में प्रतिदिन संदेश इसमें अपलोडेड है। आप उन सारे संदेशों को प्ले लिस्ट से शेयर कर सकते हैं और प्रभु आपकी सेवकाई पर भी आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।